सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे, तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कह रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। देवियों के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे की, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है, ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी, उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। इतने में दरिद्रता देवी बोली,
सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा। आप हमें वर दो कि दरिद्रता और दुख गणेश जी की पीठ के पीछे विराजमान होंगे। पृष्ठभाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे। वर दो आप। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु को लगा देवों में देव महादेव और महादेव के पुत्र गणाधिपति गणेश, और जिनको लोग सबसे पहले पूजेंगे और उसी के पीछे ये विराजमान रहेगी, उसी के पीछे। भगवान लक्ष्मी की ओर देखे तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब गणेश जी के सम्मुख में रिद्धि सिद्धि श्री तुष्टि पुष्टि शुभ लाभ सारे धन देने वाले संपदा देने वाले जब गणेश जी के अग्रण्य रहेंगे तो पीछे बिठाने में क्या दिक्कत है, आप वर दे दो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कर दिया। ए दरिद्रता दुख, तुम्हें वर देता हूं कि तुम गणेश जी के पृष्ठभाग में विराजमान होगे। इसलिए निवेदन है मंदिर में नहीं, घर के अंदर, घर में जहां सबसे आगे फ्रंट में गणेश जी की टाइल्स, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो प्रथम भाग में बिल्कुल बाहर फ्रंट में घर के दरवाजे के नहीं लगाना। क्यों? जब जाओगे तो पृष्ठभाग गणेश जी का तुम्हारे जाते समय पड़ेगा। जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आते ही रहेंगे। जीवन में कभी भी आप करोगे बहुत कुछ, फैक्ट्रियां भी खोल सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो, कार्य भी बड़ा कर सकते हो, पर सफलता नहीं मिल सकती, सफलता नहीं। और यदि आपके घर में पहले से टाइल्स लगी है, मूर्ति लगी है गणेश जी की, हटा नहीं सकते, तो निवेदन है एक फोटो गणेश जी का जब बाहर निकलो तो अपने, जब उधर फोटो लगा है तो एक फोटो बाहर जाते समय अंदर की ओर मुख कर लगा दीजिए, उससे वो दोष समाप्त हो जाता है।